वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं एक बिना नाम लिए वीडियो बनाऊंगा, पर जानने वालों के लिए वह नाम जानना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कि पंजाब में एक शख्स को 90 के दशक में सरकार ने इतनी शक्ति दे दी थी कि बाद में उसे दी हुई शक्ति के परिणामों से सरकार ही डरने लगी थी। जैसे कि पौराणिक एक कथा आती है कि एक असुर को भगवान ने उसका मनचाहा वर दे दिया था कि वह किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर सकता है। जब उस असुर को वह वर मिला तो उस असुर ने उसका उपयोग उसी भगवान पर ही करने की कोशिश की। फिर भगवान को उससे पीछा छुड़ाना पड़ा और फिर भगवान को अपने तरीके से उसे ठीक करना पड़ा और उसी को दिया हुआ वर से उसका नाश करवाया। इसी तरीके का उसे शख्स के साथ भी हुआ। जब सरकार ने उसे पंजाब की स्थिति पर काबू पाने के लिए अपार शक्ति दे दी, तब वह उस शक्ति पर अनुशासन नहीं कर पाया और अपने तरीके से पंजाब में उसने जितना हो सके उतना ही क्रूरता की। उसका व्यवहार ऐसा था कि अगर वह कलम से 1 लिख देता था तो वह 1 ही चलता था, अगर वह 2 लिख देता था तो उसके 2 को कोई पूछने वाला नहीं था। कई पार्टियों में उसके द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी चर्चा में आते हैं, जैसे कि पूर्व आईएएस अधिकारी का उस पर लगाए बदतमीजी के आरोप। जब वह असम में सर्विस कर रहा था, उसे समय अवधि में भी उसने असम में कई अनुशासनहीन काम किया और जब उसने रिटायर होने के बाद इंडियन हॉकी का कार्यभार संभाला तो हॉकी के साथ क्या-क्या किया, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को अपार शक्ति देंगे तो उसके दुष्परिणाम इसी तरीके से निकलेंगे। सबके लिए वह सुपर कॉप होंगे, पर हम सिखों के लिए वह बूचर था और रहेगा। थैंक यू।